नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवद गीता की ये शिक्षाएं हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। अव्यक्तोयमचलोयम अव्यक्तान्तं उच्यते तस्माद् लोकेमिमं विद्धि यं त्वं न वेद न वेदित। यह आत्मा अव्यक्त है और इसे अचल कहा जाता है, इसलिए इस संसार में इसे समझो जिसे तुम न जान पाते हो। भगवद गीता के इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इसे देखा नहीं जा सकता। आत्मा अचल है, यानी यह कभी भी नष्ट नहीं होती। यह शारीरिक मृत्यु के परे है। जब शरीर समाप्त होता है तब आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। इस श्लोक का सार यह है कि हमें आत्मा की शाश्वतता का ज्ञान होना चाहिए। यह ज्ञान हमें अस्थायी भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठने में मदद करता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके खेत में सूखा पड़ गया था। उसकी फसलें मुरझा रही थीं और वह चिंतित था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। दादाजी मुस्कराए और बोले, बेटा, चिंता मत करो। याद रखो, जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उनके बारे में सोचना बेकार है। भगवद गीता के अनुसार आत्मा अव्यक्त और अचल है। हम अपने कार्यों पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। रामू ने कहा, लेकिन दादा, फसल तो सूख रही है। मुझे लगता है कि मैं असफल हो गया हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, सफलता और असफलता तो केवल भौतिक चीजें हैं। असली सफलता तब है जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। आत्मा कभी भी नहीं समाप्त होती, यह हमेशा जीवित रहती है। रामू ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना। उसने फिर से मेहनत शुरू की। उसने पानी की व्यवस्था की और दिन रात काम किया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। उसने दादाजी से कहा, आपकी सलाह ने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं जान गया हूँ कि आत्मा की शाश्वतता और मेहनत का महत्व क्या है। दादाजी ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा। अब तुम समझ गए हो कि असली सफलता मेहनत में है, न कि फलों में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें आत्मा की शाश्वतता को समझना चाहिए और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो का इंतजार करें।